प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग देंगे। पूरा नियमों के हिसाब से हम इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन गुंडागर्दी के बल के ऊपर अगर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा तो मेरे हिसाब से ये बिहार के लिए बहुत घातक है। और एक तरफ जेडीयू का कैंडिडेट हमारे ऊपर हमला कर रहा है, दूसरे तरफ है तो आरजेडी का कैंडिडेट हमला कर रहा है, तो कांग्रेस वाला। औरंगाबाद से AIMIM का सांसद हूँ, इम्तियाज़ जलील नाम है मेरा। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारा ये है कि हम बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ने के लिए आए हैं। चुनाव जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने तौर के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी अपने तौर के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए आए। और हमने जब ये इलेक्शन की घोषणा की गई थी उस वक्त हमने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए और प्रशासन के तरफ से हमने ये साफ तौर पे सुना था, हमको बताया गया था कि इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। जो इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी है कि चुनाव अगर करवा रहे हैं तो उसको फ्री एंड फेयर तरीके से करवाया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों की जो घटनाएं हुई है वो हमको चिंतित करती है और इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि 30 तारीख के दिन हमारे MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अमौर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के राज्य अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमान साहब, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब आप वहां पर अच्छी स्थिति के अंदर आ जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल जीतने की कगार के ऊपर आ रहे हैं, तो जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स होते हैं और जिन्हें लगता है कि हमारी सत्ता को कोई हटा नहीं सकता है, हमारी हुकूमत को कोई हिला नहीं सकता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें अफसोस ये होता है कि हम इसको अब सीधे डेमोक्रेटिक वे से काउंटर नहीं करेंगे तो वो कानून का उल्लंघन करते हुए हाथापाई की नौबत के ऊपर आ जाते हैं। अब हमारे साथ देखिए 30 अक्टूबर के दिन एक घटना अमौर के ही कॉन्स्टिट्यूंसी 12 ईदगाह जो जगह है वहाँ पर हुई। और वहाँ पर हमारे जेडीयू के कैंडिडेट है सबा जफर, इन्होंने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जो कैंपेनिंग कर रहे थे। ये घटना को हमने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उससे नज़रअंदाज किया कि हमने सोचा कि एक इंसिडेंट होगा, तो हमने बहुत इसको ज़्यादा गंभीरता से ना लेते हुए हम आगे बढ़ गए कि चलिए हमको इलेक्शन लड़ना है करके। लेकिन कल रात की जो घटना हुई है अमौर के अंदर, कि जहाँ पर हमारी 3 गाड़ियों को जिस तरह एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत तकरीबन 100-150 लोगों ने हमला किया, वो गाड़ियां तीनों ही नीचे खड़ी हुई है। 2 गाड़ियां खड़ी हुई है, एक सुबह ही गैरेज चले गई थी। तो जिस तरह से तोड़ा गया है उसके कुछ विजुअल्स भी है। और वहाँ पे जिस अंदाज में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, तो एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत में ये सब हुआ है। हमारे तकरीबन 35 के करीब वर्कर्स है जो इंजर्ड हो गए। अब इनका सिर्फ कहना यह था कि हमारे एरिया के अंदर कोई आना नहीं, हमारे इलाके के अंदर कोई प्रचार करना नहीं, ये बाहर के लोग आके क्यों प्रचार कर रहे हैं। देखिए, इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप एक मर्तबा जब कैंडिडेट बन जाते हैं, आपको अधिकार होता है कि आप कहीं पर भी जाकर प्रचार कर सकते हैं। अगर इस तरह की दादागिरी और गुंडा राज अगर करके आप ये बताएंगे कि नहीं मेरे क्षेत्र के अंदर कोई कदम नहीं रखना, मेरे क्षेत्र के अंदर कोई आना नहीं, तो फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है। वहाँ पर कल रात में जो घटना हुई है, ये साफ तौर से ये पता चलता है कि वहाँ के जो कैंडिडेट है अब्दुल जलील मस्तान, ये इनके बोलने के ऊपर ये पूरा खेल खेला गया। और जिस तरह से रॉड्स, पत्थर, हथियार आप जिस तरह से वहां पर हमला किए हैं, उससे साफ साबित हो रहा था कि एक प्लान तरीके से किया गया है, सिर्फ एक दहशत निर्माण करने के लिए। अब ये घटना होने के बाद हमने फौरन वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला दी। हमने आज अवैसी साहब के जरिए इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है, जिसकी मैं एक कॉपी आप लोगों को दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को असद साहब ने पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पर अगर इसी तरह का अगर गुंडा राज करके अगर आपको इलेक्शन करवाने का है तो हमको बता दीजिएगा। हम यहाँ पर इस उम्मीद के ऊपर आए हुए हैं कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होने वाला है।
हमने पूर्णिया के जो एसपी है शर्मा साहब, उनसे अवैसी साहब ने पर्सनली बात किया है, मैंने खुद ने पर्सनली एसपी साहब से बात किया है और उनको ये कहा है कि इलेक्शन के दिन ये किस तरह की दहशत मचा सकते हैं कि अगर आज ये कह रहे हैं कि हम हमारे एरिया इलाके में कोई आना नहीं, यहाँ पे कोई प्रचार करना नहीं, और खुलेआम लाठी डंडों का अगर इस्तेमाल होता है और जो पुलिस जिस तरह से मतलब मामूली सेक्शंस लगा के ये मामले को एक बहुत ही छोटा सा रूप देने की कोशिश कर रही है। अगर हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं, इलेक्शन लड़ना हमको भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर सीमांचल में आए हैं, यहाँ पर गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की आवाज बन के यहाँ पर आए हैं। अगर इस तरह का गुंडा राज करके, अब हमको तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्लानिंग के तहत किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 10 लाख रोजगार देने का जो वादा किए हैं वो 10 लाख लोगों के हाथ से तो नहीं थमाना चाह रहे हैं कि अगर ये तरीके से अगर आप MY का फॉर्मूला लेकर आकर मुस्लिम यादव का फॉर्मूला लेके आके आप है तो बच्चों के हाथ में तमंचे देने का तो आपका ये नहीं है कि हम युवकों को, क्योंकि अभी सत्ता नहीं बनी किसकी, इलेक्शन हुआ नहीं है और इलेक्शन से पहले ही इस तरह का अगर आपने गुंडा राज करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे जो 35 कार्यकर्ताओं को चोटें लगी है, हमारे जो कार्यकर्ता कल रात में जब वहां से आए और उसके अंदर पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग भी थे, वो लोग भी गाड़ियों के अंदर थे, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी कि भाई इलेक्शन है, आप भी इलेक्शन के तरीके से लड़िए, हम भी इलेक्शन की तरह लड़ेंगे, लेकिन ये मारपीट करने का तो एक प्लान तरीके से। अब पूरा जब हमने उसका ब्यौरा लिया तो हमको पता चला कि कैंडिडेट के बोलने के ऊपर ही उनकी इतनी हिम्मत हुई है करके। अब अगर पुलिस इसको एक मामूली घटना समझकर अगर ये कर रही है तो हम बिहार के सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस को, प्रशासन को ये साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि आप हमको एक बात स्पष्ट कर दे कि ये इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर तरीके से लड़वाना चाहते हैं, हम उसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अगर इस तरह का इलेक्शन लड़वाने की अगर आपकी मंशा है तो आप वो भी बता दीजिए हमारे को कि नहीं, हम है तो हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, हम दादागिरी का इस्तेमाल करेंगे और दादागिरी के बल के ऊपर ये इलेक्शन होगा, तो वो भी चीज़ हमको बता दे। आज हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर देकर हम उम्मीद करे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एश्योर किया है, एसपी साहब ने पर्सनली एश्योर किया है कि वी हैव टेकन दिस वेरी सीरियसली और हम बिल्कुल इसके ऊपर जो भी एक्शन लेने का है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो FIR रजिस्टर हुई है, जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर है, मतलब लोगों आपने गाड़ियों के अंदर से मटेरियल खींच लिए है, जो हमारा कैंपेनिंग का मटेरियल था वो मटेरियल खींच लिए है, दूसरों के पास से कुछ सामान लेके गए हैं, ऐसा तो मतलब लूटपाट का भी ये मामला इसके अंदर आता है। और इसके विजुअल्स वहां पर है, पुलिस वालों को पूरे विजुअल्स अगर मिल रहे हैं वहां पे किस तरह से हुआ है, आप लेके आइए 10-20 लड़कों को लेके आइए, पूछिएगा कि क्या क्या हुआ है, किसके बोलने के ऊपर हुआ है। अगर पुलिस सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए इस तरह का ये कर रही है तो हम यकीनन इलेक्शन कमीशन के पास इसका बहुत गंभीरता से हम इसकी दखल लेने वाले हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम साफ तरीके से बताने वाले हैं कि आप हमको ये स्पष्ट कर दें कि हम हमारे जितने भी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग देंगे, पूरा नियमों के हिसाब से हम इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन गुंडागर्दी के बल के ऊपर अगर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा तो मेरे हिसाब से ये बिहार के लिए बहुत घातक है। और एक तरफ JDU का कैंडिडेट हमारे ऊपर हमला कर रहा है, दूसरे तरफ है तो RJD का कैंडिडेट हमला कर रहा है, तो कांग्रेस वाला हमला, तो ये चीजें जो है ऐसा नहीं है, हमारी भी राजनीतिक पार्टी है, भाजपा को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, JDU इलेक्शन लड़ेगी, RJD इलेक्शन लड़ेगी, कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, सब लड़ेगी। सिर्फ MIM अगर सीमांचल के अंदर लड़ रही है तो अब आप ये ताकत का इस्तेमाल करके आप हमको यहाँ पे रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम वहां पर जाके लोगों को ये बता रहे हैं कि इतने सालों तक आपने जिन के ऊपर भरोसा किया था, आज उन इलाकों की हालत देखिएगा क्या है, वहां क्यों पिछड़ा है इतना इलाका। हर टाइम इलेक्शन को सिर्फ इसी नाम के ऊपर है तो अपन है तो जात धर्म मजहब के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ाएंगे, तो आज बिहार की या सीमांचल की जनता क्यों इतनी पीछे रह गई है, क्यों इतना पिछड़ापन है वहां पर, ये अगर हम जाकर बता रहे हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इसी बात की हो रही है कि ये आकर हमारी पोल खोल रहे हैं। हम इतने सालों तक सत्ता में थे, हम विधायक बने रहे, लेकिन ये हमको बार बार आकर खोल रहे हैं। उसी
ये है, और दूसरा ये है कि जब सामने वाले प्रतिस्पर्धी को ये पता चल जाता है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तब ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। हम समझते हैं कि अख्तरुल इमान साहब बहुत स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर वहां पर आए हैं, जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसी वजह से खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोचे वैसा मामला होता है कि क्या करे, अब कुछ है नहीं तो हथियारों का इस्तेमाल करे और इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर आए। अच्छा, इस मामले में क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है। कल रात में केस नंबर बताया, कल रात में ही है तो इसको दे दिया गया था। ये थाना रौटा ये सब कॉपीज पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा एक एक, उसके अंदर आपके एफआईआर की भी कॉपी है जो इलेक्शन कमीशन कहाँ पे है, किसके पास है? ये एक एक दे दीजिए डिस्ट्रीब्यूट, ये एक एक डिस्ट्रीब्यूट भाई। ये इलेक्शन कमीशन को हमने जो असर साहब को जो हमने मेल किए है, एफआईआर की कॉपी भी दे दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की कॉपी भी दे दीजिएगा। एमपी साहब इसको प्रेस नहीं करवाते थे, पढ़ा ही नहीं जा रहा। सर पूरे घटना के बाद एसपी से बात हुई, क्या आश्वासन है? एसपी साहब ने हमको कहा है, मैंने जब एसपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे ओवैसी साहब का भी फोन आया था और उन्होंने भी हमको ये जानकारी दी। वैसे भी हमको ये जानकारी हासिल हो चुकी थी और हमने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। और अभी हमने मैंने जब बात किया तब भी है तो उन्होंने यही बात हमको बताई है कि सर इस मामले के अंदर वी हैव टेकन द मैटर वेरी सीरियसली एंड वी विल टेक व्हाटएवर नेसेसरी एक्शन इज रिक्वायर्ड करके। ये एसपी शर्मा साहब जो पूर्णिया के अंदर बैठते हैं, उन्होंने अभी 1-2 घंटे पहले ही हमने बात किए थे। सर कितने लोग जख्मी हुए हैं? हमारे तकरीबन 35 लोगों के लोग जख्मी हुए हैं। दो तरफा मार था ये कि एक तरफ से सिर्फ लोग आए? देखिए कैसा था कि गाड़ी के अंदर थे, ये गाड़ी के अंदर जा रहे थे, तब है तो मोटरसाइकिल के पीछे से तकरीबन 100-150 मोटरसाइकिल पीछे से आती है, गाड़ियां रोकती है और गाड़ियां रोककर वहां पर है तो अंदर ही वहां पर पहले कांचों को फोड़ा जाता है। हमारा कोई आदमी बाहर निकल कर नहीं आया क्योंकि हमको मालूम था कि इतने ज्यादा लोग वहां पर आए हैं और किस इरादे से आए हैं, उनकी मंशा साफ नजर आ रही थी। इसमें ज्यादातर हमारे जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, ये अलग अलग जगहों से आए थे, तो इनका तो मकसद यही था कि प्रचार करने। पूरी इंसिडेंट एक बार बताएं, पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ? सर जो जिससे विवाद हुआ है उस पक्ष का कहना है कि आप लोग हैदराबाद से अच्छे खासे लोग लेके आए हैं और विवाद उस कारण भी हो रहा है। हैदराबाद से नहीं, महाराष्ट्र से लेके आए हैं, दिल्ली से लेके आए हैं, जहाँ जहाँ पे भी मजलिस के चाहने वाले लोग हैं। तो ये कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं है, इलेक्शन कमीशन की कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं होते हैं प्रचार करने के लिए आप यहाँ से नहीं लेके आ सकते, वहां से नहीं लेके आ सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि हैदराबाद से अगर लेके आए, मैंने कहा कि नहीं सोनिया गांधी इटली की है तो इटली की यहाँ पे मत आने दीजिएगा करके, ये कहीं पर भी ये कानून ऐसा इस तरह का होता नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन का कोई कानून है इस तरह का प्रचार करने के लिए? हमारी छोटी पार्टी है, जहां जहां पर भी हमारे कार्यकर्ता है। अभी हम ग्रो कर रहे हैं, तेलंगाना के अंदर थे, तेलंगाना के अंदर से महाराष्ट्र के अंदर हमको जीत नसीब हुई है, महाराष्ट्र से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ है कि बिहार के इलेक्शन के अंदर आप ही लोगों का ये रहेगा कि आप ही प्रचार करेंगे, आप ही ताकत का इस्तेमाल करेंगे, बल का इस्तेमाल करेंगे, हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन आप जीतेंगे करके? सर महाराष्ट्र का भी कानून व्यवस्था देखे और बिहार में क्या अंतर लग रहा है? देखिए हमारा अभी भी यकीन है, विश्वास है कि जिस तरह से एश्योरेंस हमको यहाँ के एसपी साहब ने दिए हैं, हमको उस एश्योरेंस के ऊपर हम उनको सम्मान करते हुए हमारा विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम करेगा। जो जो भी दोषी लोग हैं, जिनके नाम दिए गए थे, जो विजुअल्स के अंदर दिख रहे हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी करके। आप नीचे देखिएगा कि गाड़ियों को जिस तरह से फोड़ा गया है, मतलब इसके अंदर तो हमको ऐसा लग रहा था कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर करने के लिए आए हुए हैं। सर किन किन इलाकों में हुआ है मामला? सिर्फ अमोर का है कि और भी इलाकों में इस तरह की घटनाएं? अभी तो सिर्फ अमोर का ही। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? सर अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अमोर विधानसभा अमोर है। किशनगंज जिले में भी कहीं पे इस तरह का कोई मामला आप लोगों के साथ? किशनगंज में कोचा दामन में हुआ था, कोचा दामन का मामला था। अभी जितने भी आप असद साहब का प्रोग्राम हो रहा है, जितने भी मंच संचालन करने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग बाहर से ही आए आपके, मतलब लोकेलिटी में कोई लोग आप लोग को नहीं मिल रहा कि मतलब बाहर के लोग भी मंच संचालन कर रहे हैं? 5 साल के बाद जब हम आएंगे ना यहाँ पे, तो लोकल की बहुत बड़ी टीम हमारे पास है। अभी तो क्या है,
है तो वो लोग हमारे कदमों को ही मतलब हमारे विरोधियों का पैरों को- कहना है, जो आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं बाकी पार्टियों का कहना है कि ये हमारी तरफ से नहीं हो रहा है हमला, आप लोगों ने टिकट जो है बंटवारे में धांधली किया है, पैसे का लेन देन हुआ है, उन लोगों की तरफ से ये हो रहा है, वो अपनी लड़ाई को दूसरे पार्टी के ऊपर फेंका जा रहा है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो अब तक पार्टी तो कोई कार्रवाई की नहीं आपकी। ये पार्टी का अंदरूनी नहीं तो मामला है। हम विपक्ष वो के लोग लड़ाई कर रहे हैं और आप लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा क्या? हम क्या है, अब जो भी कर रहा है, अगर हमारे जिसको नहीं मिला है आप इंक्वायरी करिए, पुलिस अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इस तरह के कोई कर रहा है तो आप पार्टी कब इंक्वायरी तक करिए। कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों पर जो मजलिस को बदनाम कर रहा है कि टिकट की बिक्री हो रही है, तो ऐसे लोगों पर पार्टी कब क्या है? कार्रवाई? आपसे मजलिस के टिकट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जब औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ रहा था तो हमारे ऊपर शिवसेना वालों के खिलाफ हमारा इलेक्शन था, तो कांग्रेस वालों ने हमारा रेट लगाया था कि हमने तो इनसे इतने करोड़ रुपया लिया है शिवसेना को बीजेपी को जिताने के लिए। पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, शरद पवार साहब की पूरे बड़े बड़े दिग्गज नेता औरंगाबाद में आकर यही प्रचार करते थे कि ये इम्तियाज जलील जो खड़ा है ये बीजेपी को, सेना को जिताने के लिए आया है करके। उनके बड़े बड़े नेताओं ने अमाउंट तक डिक्लेयर कर दिया, इतना अमाउंट है करके। तो अब हम इतने देखिए मतलब इस तरह की बातों के अंदर आते नहीं है। और जनता भी बहुत होशियार, अगर ऐसा लग रहा है तो जनता तय करेगी ना। हम जनता क्या जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे कि नहीं साहब आपने सौदेबाजी किए है, आपने ये किए है। ये सिर्फ मजलिस के बारे में ही क्यों होता है? पार्टी को हमारी खंडन जमात करना का चाहिए इस मामले में ना। पार्टी पर जब आरोप लगा तो पार्टी को तो खंडन करना चाहिए ना कि मामला क्या है। ये तो सोशल मीडिया पर देखिए जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये हमारा इंटरनल मामला है पार्टी का। पार्टी जब भी जो भी फैसला करेंगी वो पार्टी का इंटरनल लेवल के ऊपर जो भी एक्शन सर, लेने कुल का मिलाकर है। ये लोग दूसरे पार्टी के समर्थक है, जो प्रत्याशी के समर्थक है, ये आपके लोग नहीं है जो आपसे नाराज चल रहे हैं। जिन लोगों ने हमला किया है वो आपके पुराने साथी नहीं है, बल्कि ये दूसरे प्रत्याशी, आप यही मानते हैं ना, प्रत्याशी के समर्थक है। भाई मुझे जो जानकारी मिली है, जो डिटेल्स हमने हासिल किए हैं, तमाम लोगों के साथ हमने बात किए हैं, ये वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स के नाम के साथ हम बता रहे हैं आपको। हम और किसी का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्यों अख्तरुल इमान साहब को टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ना कि जो वहाँ पर नेतागण थे, जो जनता ने जिनके ऊपर विश्वास करके इतने साल तक वहाँ पर उनको विधायक बना के रखा है, वहाँ का विकास जाके देखिए। अब हम जाकर जनता को जब बोल रहे हैं कि कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे, ये हालत है आपके इलाके की, ये हालत है आपके क्षेत्र की, तो नेचुरल है कि गुस्सा उनको आना स्वाभाविक है। लेकिन गुस्से का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की हरकतों के ऊपर उतर आए। ठीक है, थैंक यू।